हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा है और आज की क्लास होने वाली है आपकी व्हाइल लूप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं व्हाइल लूप के बारे में, किसके बारे में? व्हाइल लूप के बारे में। तो इसके पहले हमने पढ़ा फॉर लूप के बारे में। फॉर में क्या था? अंदर आपका जो रेंज हुआ था ना, रेंज के हिसाब से आपकी कंडीशन, यानी कि मैंने यहाँ पे 1 और 5 लिखा है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। यानी इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस क्या है आपको पता है। क्या है? नंबर ऑफ इटरेशंस आपको पता है कि कितना इटरेशन होगा। यानी कि आपको प्रिंट 5 टाइम प्रिंट कराना है, नंबर आपको 10 तक प्रिंट कराना है। तो जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस की जानकारी होती है तो वहां पे आप फॉर यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर आई इन रेंज। ठीक है, क्या करते हो वहां पे आप फॉर लूप यूज करते हो। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन का पता ही नहीं है, ठीक है, अननोन है, तो वहां पे क्या करोगे? वहां पे आप यूज करोगे व्हाइल लूप। अब बात आती है कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे कि जहां पे आपको इटरेशन पता ही नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पासवर्ड की, ठीक है, आपका जो मोबाइल का पासवर्ड होता है ना, जब तक वो करेक्ट नहीं आप दोगे तब तक आपकी मोबाइल की डिवाइस जो होती है वो ओपन नहीं होगी। वहां पे क्या यूज हुआ है? वहां पे व्हाइल लूप आपका यूज हुआ है। यानी कि वो तब तक आपका चलता रहेगा जब तक कि पासवर्ड आप करेक्ट नहीं दोगे। अब उसमें क्या आपको पता है कि आपको 50 इटरेशन देना है, 100 देना है, 2 देना है, 3 देना है। आपको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है। यानी आप कितनी बार अटेम्प्ट करोगे ये आपको क्लियर नहीं है। तब तक आपका नहीं चलेगा, तब जब तक पासवर्ड आपका नहीं करेक्ट होगा। तो जहाँ पे इस तरह की बातें आती हैं, जहाँ पे इस तरह के केसेस आते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइल लूप्स के बारे में। ठीक है? तो ये बात हो गई हमारा व्हाइल लूप का इंट्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आप समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैं बात करूं अगर फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशंस आपको पता होता है। नंबर ऑफ इटरेशंस क्या होता है आपको पता होता है। ठीक है, इटरेशंस आपको पता होता है। लेकिन व्हाइल लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस आपको नहीं पता होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इटरेशंस आपको नहीं पता होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके फॉर और व्हाइल लूप की। दूसरी बात, फॉर फंक्शन जो यूज करता है वो रेंज फंक्शन आपका यूज कर रहा होता है, जबकि व्हाइल में ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइल में आप कंडीशन दे रहे होते हो। क्या करते हो आप? व्हाइल में आप कंडीशन दे रहे होते हो। अब समझना ध्यान से इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, आप समझोगे जब आपको मैं व्हाइल का एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने दिया नंबर और नंबर यहाँ पे दे दिया मैंने 1। क्या लिख दिया मैंने? नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ व्हाइल, और व्हाइल पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंडीशन नंबर जब तक 5 से कम है या फिर इक्वल है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर रहा हूँ नंबर को ही। क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं नंबर को ही। नंबर को मैंने प्रिंट किया। अब यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे नंबर को मैंने स्टार्ट किया है। ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब सेम चीजें हैं फॉर लूप की तरह से, बस थोड़ा सिंटैक्स अलग है और आपका जो मतलब कन्वेंशन है वो भी अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कंडीशन दे रहे होते हो खुद से, और जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है तब तक लूप आपका चलता रहता है। तो यहाँ पे ये आपका जो व्हाइल के बाद लिखा है इसको हम बोल रहे होते हैं कंडीशन। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये हमने दिया था कंडीशन। लेकिन इसके बाद आपको बताना भी है कि लूप कैसे वर्क करेगा। यानी कि आई की जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो आई है वो क्या है? नम है। नम की जो वैल्यू है आप चाहते हो हर बार क्या हो? 1 से वो इंक्रीज हो। यानी इसका मतलब क्या है? पहली बार नम की वैल्यू 1 हुई, फिर यहाँ पे आया, चेक किया ये कंडीशन, क्या 1 आपका 5 से कम है या इक्वल है? हाँ, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे नम आया और नम में एक आपका इंक्रीज कर दिया। 1 क्या करते हैं? इंक्रीज कर दिया। अब 1 था तो कंडीशन क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कुछ इस तरीके से जब तक आपका कंडीशन ट्रू होगा, यानी यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा 2 हो जाएगा, फिर 2 के लिए चेक करेगा क्या 2 आपका 5 से कम है? हाँ बिल्कुल है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि आपका 2 + 1 यानी कि 3। 3 चेक करेगा कि क्या आपका 5 से कम है? बिल्कुल है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से 4, इसी तरीके से 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब 6 की बारी आएगी तो 6 यहाँ पे चेक करेगा, क्या 6 आपका 5 से लेस देन है? नहीं है। क्या इक्वल है? नहीं है। तो यहीं पे आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस होता है बेसिकली फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे समझते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है? आपका लूप स्टार्ट होता है।
ठीक है? और आपका लूप तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। कब तक? जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि यहाँ पे नो आ गया, आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा भी था कि जब हम लूप रन करा रहे थे, यहाँ पे जो व्हाइल के बाद आप कंडीशन दे रहे होते हो, क्या करते हो? जो कंडीशन दे रहे होते हो, जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है, क्या है? जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तब तक चीजें चलती रहेंगी, और जैसे ये फॉल्स हो जाएगा, वैसे ही आपका लूप एंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ बताया। नो के बाद क्या हो गया? आपका एंड हो गया। तो ये बात हो गई फ्लो चार्ट के बारे में। आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल के बारे में और समझते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमने देखा था कि फॉर लूप में हमने प्रिंट कराया था। अब यहाँ पे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं? तो हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन यानी किया क्या 1 से लेकर के आपका 10 जा तक होता है ना। 1 यानी कि 2 का टेबल 2 1 जा से लेकर 2 10 जा तक होता है। तो हम क्या कराएंगे? सबसे पहले हम नंबर इनपुट कराएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे नम, और यहाँ पे कोई भी इंट और इनपुट करके मैसेज हम दे देंगे। ठीक है? नंबर इंट यहाँ से हम ले ले रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लगाएँगे कंडीशन, यानी व्हाइल। आप ध्यान समझना, यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखनी पड़ेगी। एक तो आपका नंबर जिसका प्रिंट कराना है, और दूसरा यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे वो ए है। अभी हम बात करेंगे ए क्या है। ए है, और ए को हम स्टार्ट कर देते हैं 1 से। अब ये स्टार्ट यही है, ये चीज़ है आपका। ये क्या हो गया? आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है? 1 से स्टार्ट किया हमने, और जाना कहाँ तक है? आपका 10 तक। यानी कि जब तक ए क्या हो? आपका लेस देन और इक्वल टू 10 हो, तब तक ये आपका चलना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे? जो भी नंबर आपने दिया होगा, नंबर इनटू, और जो भी आपकी ए की वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमको ए को इटरेशन आपका इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, ए प्लस इज़ इक्वल टू 1। तो ये भी सही है, तो चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो। अब इसमें होगा क्या? समझिए ध्यान से। यहाँ पे नंबर हमने कोई लिया, नंबर मान लेते हैं यहाँ पे हमने 3 लिया, 3 का टेबल हमको प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या आएगा? ए इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू आपकी फिक्स्ड है। अब यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्या 3 आपका 10 से कम है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नंबर तो आपका फिक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू ए की वैल्यू पहली बार 1 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ए 1 से क्या हो जाएगा? 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी अब ए की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब फिर से यहाँ पे चेक करें कंडीशन, क्या 2 10 से आपका छोटा है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आएगा फिर आपका 3, और इस बार ए क्या है? आपका 2 है। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, और लास्ट में 10 के लिए चेक करेगा ना, एक-एक आपका इंक्रीज़ होता रहेगा और टेबल आपका प्रिंट होता रहेगा। यहाँ पे चेक करिएगा 10 के लिए, 10 क्या आपका कम है? नहीं है, लेकिन इक्वल है, यानी 3 10 जा 30। अब उसके बाद भी लूप आपका इंक्रीज़ होगा, लेकिन यहाँ पे जब 10 प्लस 1 11 होगा, और यहाँ पे जब आपकी चेक होगी कंडीशन, तो 11 क्या आपका लेस देन है या इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो यहीं पे लूप आपका एंड हो जाएगा, यानी यही क्या आएगा? आपका आउटपुट आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें कर रहे होते हैं। चलिए हम कोड करके इसको देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए सबसे पहले हमको लेना है नंबर। मैंने लिखा नंबर, और नंबर हमको लेना है आपका इंटीजर में। मैंने लिखा इनपुट, यहाँ पे मैंने सेम मैसेज जैसे कि इंटर अ नंबर फॉर टेबल, ठीक है? यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद हमको क्या करना है? हमको ए भी लेना है एक, और ए की वैल्यू अभी के लिए हम 1 ले ले रहे हैं। व्हाइल लूप लगाना है, व्हाइल लूप के बाद देना है आपको कंडीशन, यानी जो ए की वैल्यू है वो क्या है? जब तक कि आपका 10 ले लेते हैं यहाँ पे, 10 के इक्वल या फिर लेस देन है तो आपका लूप चलेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं सिंपल सा, आपका जो नंबर आएगा यानी नम इनटू, उसके बाद क्या हो जाएगा? ए। अब इतना लिखने के बाद हमारा क्या है? हमको आपका कंडीशन देना है, यानी कि आपका इटरेशन, यानी कि आपका बढ़ेगा क्या होगा? तो यहाँ पे ए को मैं चाह रहा हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये हमारा लूप हो गया कंप्लीट। अब इसको करते हैं रन और करते हैं चेक। मैंने किया यहाँ पे रन, ठीक है? रन करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखना है, रन किया मैंने। अब रन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं इंटर अ नंबर फॉर अ टेबल। अब यहाँ पे लिखते हैं 5। 5 लिखा मैंने, तो 5 का आपका टेबल जो भी है वो प्रिंट हो गया, ठीक है? 5 10 50 तक आपका प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन का कोड होता है व्हाइल लूप में। इसके पहले हमने फॉर लूप में बात करी, आज मैंने व्हाइल लूप के बारे में आपको बताया। अब समझते हैं आगे
तो आगे है आपका पासवर्ड चेकर, यानी कि आपको पासवर्ड चेक करने का प्रोग्राम आपको बनाना है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यूज़र से, और अभी के लिए थोड़ा-सा आसान करते हैं इसको, आसान इस तरह से करते हैं कि इंटीजर में ही पासवर्ड मान लेते हैं पॉसिबल है, और जो डिजिट है वो आपका 4 डिजिट तक का है। क्या है? 4 डिजिट तक का है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से हम इनपुट करा रहे होंगे बार-बार, क्या कराएँगे? इनपुट कराएँगे बार-बार पासवर्ड। ठीक है? यूज़र क्या करेगा? बार-बार पासवर्ड इनपुट करेगा, और उसके बाद हम मैच करेंगे। क्या करेंगे हम? मैच करेंगे, और मैच करके हम देखेंगे कि क्या वो पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर हम लूप उसी तरीके से एंड कर देंगे। अगर लूप आपका एंड हो गया, क्या हो गया? लूप आपका एंड हो गया, यानी कि आपका वहाँ पे पासवर्ड मैच कर गया। ठीक है? तो यहाँ पे समझते हैं इसको कोड से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड हम एक दे दे रहे हैं 4 डिजिट का अपने मन से, 1 2 3 4 दे दे रहे हैं। फिर हम लगा रहे हैं कंडीशन व्हाइल। अब व्हाइल यहाँ पे लिखने से पहले यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड, और पासवर्ड को मैं नॉट इक्वल के लिए चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहा हूँ? नॉट इक्वल के लिए, और किससे? यहाँ मैंने लिया इनपुट। अब हमको क्या करना है, हमको बार-बार पासवर्ड का इनपुट लेना है। यानी कि जब भी आपका पासवर्ड मैच नहीं करेगा, तब हमको क्या करना है? इनपुट लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंट लेंगे, और यहाँ पे हम इनपुट कराएँगे, और इनपुट के अंदर हम मैसेज करेंगे एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। क्या लिखेंगे? एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कंपेयर कराएँगे ए से, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब कहेंगे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हमने ए को पहले यूज़ किया है, जबकि ए आपका बाद में डिक्लेयर हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए ए को हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम एम्प्टी दे दें। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या होगा इस कोड में। इस कोड में ये होगा कि पहले आपका पासवर्ड आपका सेट है, और यहाँ पे चेक करेगा कि जब तक आपका ये जो पासवर्ड है वो ए से मैच नहीं करता है, यानी कि जब तक ये ट्रू रहता है, तब तक ये आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा, इसके फॉल्स होने का मतलब क्या है कि पासवर्ड आपका ए से मैच कर जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका ये लूप एंड हो जाएगा। अब इसको करते हैं रन, और रन करके समझते हैं। यहाँ मैंने किया रन। ठीक है? अब रन करने के बाद हमसे पूछ रहा है एंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड। यहाँ पे मैं पहले कुछ दे रहा हूँ गलत, 3454, फिर से माँग लिया 2345, फिर से आपका 1345 गलत है, फिर से 999। हमको पता है कि क्या है आपका 1234, और जैसे ही मैं 1234 यहाँ पे इनपुट करूँगा, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं, स्पेस देने के बाद करेंगे तो चीज़ें और अच्छी होंगी। अब देखिए स्पेस आ रहा है, यहाँ पे हम दे देते हैं फिर से 333, नहीं आ रहा है, 2132 नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम 1234 देंगे तो ये आपका लूप एंड हो जाएगा। ठीक है? कुछ इस तरीके से हम प्रोग्राम कर रहे होंगे इस चीज़ का। चलिए बढ़ते हैं आगे नोट्स की तरफ। तो ये बात हो गई पासवर्ड चेकर के बारे में। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लूप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इनफाइनाइट लूप के बारे में। अब ये कंडीशन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं प्रिंट करा रहा हूँ क्या? हेलो। अब व्हाइल तो इस कोड का जो इंडेंटेशन है वो गलत है, यानी वो लिखा जाएगा आपका व्हाइल, फिर होगा ट्रू, और फिर 2 स्पेस के साथ ही लिखना पड़ेगा आपको, यानी कुछ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, तो उस पे अभी ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए कि यहाँ मैं क्या करा रहा हूँ, हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू। अब आपका इस कंडीशन में होगा क्या, लूप कभी भी एंड होगा ही नहीं, यानी हमेशा के लिए ट्रू हो गया। तो हेलो, 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 हेलो आपका प्रिंट होता चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम आपका प्रिंट होता चला जाएगा, जब तक कि आपका सीपीयू क्रैश नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन देनी है, जो कि कभी न कभी जाके वो रुके, कभी न कभी जाके स्टॉपिंग पॉइंट आपका उसका आना चाहिए। ऐसा ना रहे कि यहाँ पे हमेशा ट्रू रहे। तो इस तरह की जब आती है कंडीशन, जब आपकी कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉज़ आता है आपका इनफाइनाइट लूप का। और जब भी आप लूप वगैरह प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें इनफाइनाइट लूप से हमेशा बचना है। यानी कि आपको चेक करना है कंडीशन, कि कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, कहीं न कहीं वो लूप ब्रेक हो।
अगर ऐसा नहीं है तो आपका सीपीयू क्रैश कर जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सीपीयू खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम चलता रहेगा। एक एक के बाद क्या आएगा, कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपका जो प्रोग्राम डज़ नॉट वर्क करके कुछ आपका शो करने लगे। ठीक है? ये बात हो गई आपका इनफाइनाइट लूप के बारे में। चलते हैं आगे और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम समझते हैं। तो गेस करना है आपको सीक्रेट नंबर। उसी सेम तरीके से प्रोग्राम है जैसे कि आपका पासवर्ड वाला है। यानी आपको क्या करना है, आपको पहले एक नंबर दे देना है खुद से, यानी कि आपने मान लो नंबर दे दिया 1 2 3। एग्ज़ैक्टली वैसा ही प्रोग्राम है जैसा कि हमने बताया है। तो इसको आपको खुद से ट्राई करना है और आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करना है, क्विज़ वगैरह भी सॉल्व करते रहना है, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।